अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं वीडियो। आज उर्दू कैसे लिखी जाए इसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले निशान का ख्याल रखें। निशान के हमेशा ऊपर ही लिखें, निशान के नीचे कुछ न लिखें। निशान के नीचे बस दो ही चीज़ लिखी जाती है, वो रे और रे के ख़ानदान का जो होता है रे, ड़े, जे और मीम, वो भी अगर किसी से जुड़े तब। बाकी जितने भी हरूफ हैं सब निशान के ऊपर लिखें। और ये ख्याल रखें कि जो भी हरूफ है वो सीधे हों। देखिए, गोल बनाने का आप सीख लें, उसी तरह मुसल्लस बनाने का यानी त्रिभुज बनाने का सीखें। लाइन जो भी हो, खड़ी लाइन हो, वो सीधी हो, जैसा लिफ बिल्कुल सीधी हो, सीधी लाइन हो। और उसी तरह मुरब्बा यानी चतुर्भुज के बारे में भी आप जान लें। ये सब बनाते रहें, इसकी प्रैक्टिस करें। जैसे देखिए, आम लिखा गया, अलिफ बिल्कुल सीधा, मीम बिल्कुल सीधा, गम क्योंकि मीम में जुड़ा हुआ है, ऊपर ही मैंने कह दिया। मीम और रे में अगर कुछ जुड़ता है तो वो निशान के नीचे आता है, अगर कुछ जुड़ता है तो, अगर हरूफ जुड़ गए तो। गम में गैन मीम में जुड़ा हुआ है इसलिए नीचे आ गया। शाम में मीम में कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, दम में कुछ नहीं जुड़ा हुआ है इसलिए ऊपर ही रहेगा। निसार देखें आप, निसार को देखें, निसार कैसा लिखा हुआ है। एक में से ऊपर लिखा हुआ है निशान से और एक में से बिल्कुल निशान पर है, तो जो निशान पे है वो सही है। दिल को आपने देखा लाम नीचे चला आया है, दूसरे दिल को देखें लाम निशान पर है, तो निशान पर ही लिखें। अब देखिए, खुदा एक है कोई उससा नहीं को मैं लिख रहा हूँ। किस तरह लिख रहा हूँ, एक भी हरूफ निशान के, एक भी हर्फ निशान के नीचे नहीं जाएगा। खुदा एक है कोई उससा नहीं। और ये भी देख रहे हैं, अलिफ बिल्कुल सीधा है, जो भी हरूफ जैसे होनी चाहिए थी उसी तरह है, सब निशान के ऊपर हैं। और आगे देखिए, एक लाइन और भी खींचा और गलती करके मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, मैंने खुदा लिखा, उसमें अलिफ को मैंने टेढ़ा कर दिया, कितना भद्दा लग रहा है ये। एक में देखिए अलिफ को टेढ़ा कर दिया, कितना भद्दा लग रहा है। आमतौर पर लोग यही गलती करते हैं, अलिफ जब भी लिखें बिल्कुल सीधा लिखें, और अलिफ की लंबाई बाकी हरूफ की दुगुनी होती है। देखिए, कोई लिखा मैंने, वाव को नीचे कर दिया, ई का हम को भी नीचे कर दिया, सीन को भी नीचे कर दिया, और सा में देखिए सीन अलिफ को ऊपर उड़ा दिया है मैंने, जो गलत है। नहीं में देखें, वो लाइन के बीचों बीच डाल दिया है, वो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखें, जो भी लिखें लाइन को ऊपर लिखें। सिर्फ रे जो होता है, रे वो लाइन के नीचे आता है, वो भी अगर किसी से जुड़े तब, जैसे कर, मर। अब डर में तो नहीं जुड़ता है, डाल अलग है, रे अलग है, तो फिर यहाँ नहीं। कर मर में अगर कोई हर्फ जुड़ जाए तब रे लाइन के नीचे में आता है। उसी तरह मीम में अगर कुछ जुड़ जाता है, जैसे गुम, तो वो नीचे आ जाता है। अब देखिए, दिल में होता तो किसी तौर निकल भी जाता, अब तो वो शख्स बहुत दूर तलक है मुझ में। ये मैं आसान तरीका बता रहा हूँ लिखने का, कि आप इसको आसानी से जान जाएंगे। जो कॉपी होती है, कॉपी में दो लाइन होते हैं, लाइन के ऊपर लिखें हमेशा। जो भी लिखना है लाइन के ऊपर लिखें। सिर्फ रे है वो लाइन के नीचे लिखें। अगर उसको भी लाइन के ऊपर ही लिखना है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे गलतियां कम होंगी। अगर रे को भी आपने नहीं समझा, जैसे देखा, अगर मैंने देखा ना, अगर लिखा मैंने तो रे नीचे आ गया। और मीम लिखा, अगर तुम गुम हो, तो मीम भी नीचे आ गया। तो यहाँ सिर्फ रे और मीम, तो रे का मतलब रे, ड़े, जे, ये तीनों हरूफ हैं, और मीम हरूफ है। चार हरूफ ऐसे हैं जिनको लाइन के नीचे लिख सकते हैं। वो भी अगर किसी हर्फ में जुड़ते हैं तो। बाकी जो कुछ भी लिखना है सब लाइन के ऊपर लिखना है। अलिफ जब भी लिखें बिल्कुल सीधा लिखें, बे जब भी लिखें तो उसके बराबरी का जो हिस्सा होता है बिल्कुल सीधा हो, बराबर हो। तो इस पर ख्याल रखेंगे तो आप बहुत अच्छा लिखेंगे। आप गोल बनाना सीख जाएं, ये बहुत ज़रूरी है, गोल बनाना सीख जाएं। आप गोल बनाएंगे तो नून भी बनेगा, जीम भी बनेगा, और बाकी हरूफ भी आसानी के साथ बन जाएंगे। तो जब गोल बनाएंगे तो आपकी तहरीर अच्छी होगी। ये बहुत ही जल्दी में वीडियो बनाई गई है, क्योंकि इम्तहान में इससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं है। इंशाअल्लाह एक तहरीर पर ही एक मुकम्मल वीडियो बनाई जाएगी, जिससे आप लोगों को मुकम्मल तौर पर सब कुछ समझ में आ जाए। चलिए, आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।